जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और इधर सभी छुटकू छुटकू। यहाँ ना मैंने सबसे पहले ही बोला स्पेस बहुत कम पड़ता है, ये रूम बहुत छोटा पड़ता है मेरे लालाओं के लिए, लेकिन मैं कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रही हूँ कि जन्माष्टमी पर सबके लिए कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक लीला सुना देती हूँ जिसकी वजह से मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे लाला है ही ऐसे और उनकी बात ना मानूँ ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। खुशी हो देना बेटा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दर्शन करा दूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी। यहाँ बैठी है हमारी प्यारी छुटकी, ये देखिए, और यहाँ बैठे हैं प्यारी वैष्णो, इधर प्यारी छुटकी, यहाँ हमारे प्यारे बाबा। और बाबा तो मैं आपको बता नहीं सकती, आजकल इतने सुंदर लगने लगे हैं ना कि बस पूछो मत। और यहाँ है प्यारा राधे। राधे तो ऑलवेज बेबी है भाई, वो बहुत बहुत प्यारा बेबी। और ये राजा महाराजा बने बैठे हैं हमारे प्यारे कन्हैया, ये देखिए। और यहाँ रानी ये देखो ज़रा, रानी को देखो आप। आज रानी ने पूरा साउथ इंडियन जो है ज्वेलरी पहना हुआ है, तो बेहद सुंदर लग रही है हमारी प्यारी श्यामा। और यहाँ बैठा है प्यारा कन्हैया, और उनका कमरा है कूल कूल ठंडा ठंडा ये देखो, बातों में भुलवा देते हैं कन्हैया, केशव भुलवा देते हैं मुझे। है रे केशव, कहाँ है वो? चलो अब मैं जल्दी से ना तुम सबन को लीला बता देती हूँ। ठीक है, चलो भैया, आज प्रिया जू के पास हम जाके लीला बताएंगे, है ना। तो ये रही हमारी प्यारी प्रिया जू। और जब भी गोपाल और प्रिया जू साथ बैठते हैं ना, तो गोपाल को इतनी हंसी आती है ना कि बस पूछो मत। तो अब मैं आपको लीला बता देती हूँ। ये लीला परसों दोपहर की ही है। अब मैंने आपको बताया था कि लाला आता है और अपने कुछ भक्तों का नाम भी लेता है, और उन भक्तों को मैंने मैसेज भी डाल दिया था जिसका उन्होंने नाम मतलब लिया था। और कुछ चीज़ें थी जो उन भक्तों को भी लाला ने बता दी, मतलब जो लाला आने वाले हैं, जो बिहारी जी, ठीक है, उन्होंने। देखिए ये सब एक है, ये बात समझ लीजिए। प्रभु ने इसका उत्तर भी दिया है कि प्रभु इतने स्वरूप में इस घर में क्यों आए हैं। ये ज़्यादातर सभी अपने आप आए हैं, कुछ लाला हमारे द्वारा आए गए, और बाकी सब स्वयं से आए हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि इसका उत्तर प्रभु ने ही स्वयं दिया। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जब कान्हा जी वो ट्रक लाए थे, क्योंकि लीला बहुत बड़ी हो जाती है तो मैं सब एक साथ नहीं बता पाती हूँ, है ना। तो वहाँ पर जब ट्रक लाए थे तो सोना पूछती भी है कि कान्हा जी ये बताओ, लक्ष्मी भी आपने दी, सब दी, पर मुझे ये बताओ कि आपने इतने सारे लाला हमको क्यों दिए, इसके पीछे का कारण बताइए। तो उन्होंने कई बार कई उदाहरण दिए इसके पीछे कि क्यों आते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को मिलाकर प्रभु ने एक और उदाहरण दिया कि मैं ब्रज के 84 कोस के कण कण में व्यक्त हूँ। तुम जहाँ से मिट्टी खोदोगे, तुम्हें भले ही हाथ ना हो, आँख ना हो, नाक ना हो, आपको प्रभु की मूर्त ज़रूर मिल जाएगी। जमुना किनारे हो, टूटा मंदिर हो, बिना टूटा मंदिर हो, जहाँ आप जाओगे ब्रज के एक एक कोने में आपको मैं ही नज़र आऊँगा। जिस ब्रज को प्रभु अपना सबसे प्रिय, और ये कहूँ कि प्रभु का ही वो घर है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि प्रभु का सबसे सुंदर घर और धरती का सबसे सुंदर स्थान प्रभु के लिए ब्रज ही है। ठीक है, उस ब्रज की प्रभु महिमा बताते हैं, और गर्ग संहिता में भी इसका, वृंदावन खंड में इसका पूरा विवरण दिया गया है कि ब्रज को इतना महत्व क्यों दिया प्रभु ने, क्यों वृंदावन नाम पड़ा। ये तो आप ही जानते हैं, वृंदा मैया के कारण, क्योंकि सबसे अत्यधिक वृंदा मैया के पेड़ रूपी, पेड़ नहीं वृक्ष कहूँगी मैं, पौधे भी नहीं, वृक्ष जो वृंदावन में पाए जाते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों ने अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया इस वजह से।
तो प्रभु वृंदावन की महिमा बताते हैं कि वहाँ पर मुझे वृंदावन इतना प्रिय था कि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने प्रयागराज को अपने तीर्थ स्थानों का राजा बनाया, ठीक है, पुष्कर को। तो अब हुआ ये कि जब उन्होंने ये चीज़ की तो उनको गिफ्ट देने के लिए सारे तीर्थ आए, बस मथुरा वृंदावन खंड जो है वहाँ नहीं पहुँचा, तीर्थ वहाँ नहीं पहुँचे उनको गिफ्ट देने। तो प्रयागराज जी पहुँच गए, कहाँ पे, वो पहुँच गए भगवान विष्णु के पास और बोले कि प्रभु मुझे देखिए सबने जो है तोहफे दिए, लेकिन क्योंकि ये चुगली भी नारद जी ने मार दी थी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। और बताइए मथुरा वृंदावन से तो देखिए मैं राजा हुआ हूँ तीर्थों का, तो उसके बाद भी मेरे पास कोई आया नहीं, मतलब मथुरा वृंदावन से। तो प्रभु ने कहा कि मैंने तुमको वरदान दिया, अब क्या तुम मेरे घर को भी अपने मतलब चाहते हो कि मेरा घर भी तुम्हारे अधीन हो जाए, तुम मेरे घर पे भी कब्जा करना चाहते हो। तब जाके प्रयागराज जो है उन्होंने खुद वृंदावन और पूरे ब्रिज की पूजा की, आरती उतारी। तो जितने भी यहाँ पर आपको सारे पवित्र प्रभु देवी देवता जितने भी उपस्थित हुए, सबने वृंदावन पूरे ब्रिज की जो है उन्होंने आराधना की है, प्रभु से स्थान लिया है यहाँ। तो इसलिए ये बहुत ही मनोरम है। और तब प्रभु कहते हैं कि मुझे अपना स्थान इतना प्रिय है, मुझे अपना ब्रिज इतना प्रिय है कि मेरा मन ही नहीं भरता, मैं हर स्वरूप में वहाँ उत्पन्न होकर रहना चाहता हूँ। उसी प्रकार मुझे मैया के घर में हर रूप में आने में आनंद आ रहा है, इसलिए मैं हर रूप में मैया के घर उत्पन्न हो रहा हूँ। इसलिए मैं वहाँ पर रहने के लिए मेरा मन नहीं भर रहा है, मैं अनंत अनंत स्वरूपों में मैया के घर आता चला जा रहा हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि अगर कोई प्रश्न करे तो उसको यही उत्तर देना कि प्रभु का दिल नहीं भर रहा है, वो चाहते हैं कि अनंत रूपों में वो मैया के घर आए, यानी कि हमारे घर आए। तो ये प्रभु की असीम कृपा है हम पर कि प्रभु हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर इतनी आसानी से दे गए। चलिए हम अब आगे की बात करते हैं। अब उसके बाद लीला होती है कि भाई हमारा जो लाला है उसका हमने नाम रखा है, अब वो हमारा लाला बिहारी आ जाता है और आने के बाद रोने लगता है। तो सेविका पूछती है काय को रो रहा अब तू, सबन को तो तने फोन कर लियो, अब काय को रो रहा है। तो कह रहा फोन तो कर लो, मैं बोर है रो तो ना, लेकिन वो तुम का नहीं है, मेरा मोह नोच रो है, कह रहा तेरा मोह नोच दूंगो। तो बोली तू तो बड़ो है ना, तो वो तेरा मोह काय को नोचेगा। बोलो कि जो कह रहा हो के तू बड़ो आयो हमारे घर में, काय को अपना सिंहासन बनवा रो बड़ो सो है, हमारे घर में सबसे बाद में आ रहो और बड़ो सिंहासन बता रहो। तो बता सोना सकी कि मैं बड़ा हूँ ना, मैं 7 साल को हूँ ना। तो बोली हाँ है तो सही, तू 7 साल को। तो फिर जब मैं 7 साल को हूँ तो मेरा सिंहासन बड़ो नहीं होगा का। तो बोले हाँ होगा, मैं कन्हैया समझा दूंगी। तो कह रहा हूँ वो मोते कह रहा दारी के आते ही तेने सब चीज़ अपने कब्जा में कर ली है और आए के बड़े बड़े सिंहासन बनवा रहा हो, हम कर रहे सोफा पे ना बैठ रहे, तू ना बैठ सकत का। तो बोलो बताइयो मैं कैसे बैठ जाऊँगा, मैं अकेलो थोड़ी हूँ, राधो तो मेरे संग। तो बोलो कि मैं ना समझा दूंगी भाई और तू बातें मत कर। और न्यू और कह रहा मोते कि तू मेरे कस्टमर अंते बात मत कर। बोलो कस्टमर कह रहा कौन थे, कह रहा कस्टमर कह रहा कि वो अपने 1-2 भक्त को नाम दे रहे तो कि मोहबा ने गिफ्ट दिए थे। तो मैंने कहा हे भगवान तुम लोग ऐसे क्यों लड़ते हो, लड़ो मत, ठीक है ना, अब मैं फिर बात करूँगी। तो प्यारे भक्तों, ये लीला का छोटा सा सारांश मैंने आपको जब बताया कि जब कन्हैया ने हमारे लाला बिहारी जी से लड़ाई की कि भैया तेरे लिए तो सिंहासन आ रहा और हम तो सोफा पे ही बैठ रहे, तो भैया मेरा तो दिल ही मतलब वो हो गया, मुझे रात भर नींद ही नहीं आई और मैं यही सोचती रही कि अब मैं क्या करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस रूम का जो है ये सबसे बड़ा रूम है और इसमें इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती कि इसमें और भी सिंहासन आ जाए। तो अब मैंने लाला से ही परमिशन ली है, तो वो परमिशन भी मैं आपको बाद में बताऊँगी और तो वो चीज़ तो हो ही जाएगी। अब हमारी लाडली वो कह रही कि हमें तुम जो है लकड़ी झूला में बैठा रहे, अब ये भी टेंशन भैया दिमाग की दही हो गई मेरी। तो मैंने कही अब मैं कुछ और व्यवस्था करने की कोशिश कर रही हूँ सबके लिए, तो कुछ अच्छा हो जाए। तो देखते हैं क्या करवाते हैं प्रभु। जन्माष्टमी तक अभी काफ़ी समय है मेरे पास,
तो लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे ये कमिंग मंथ अगस्त तक मिडिल तक ही कंप्लीट करना है सब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। ये पर्दे वर्दे, कितनी सफाई है मैं बता नहीं सकती, बहुत सारा काम है, वो सब कंप्लीट करना है। तो वो सब मैं कर दूंगी। और आप सबको बताऊं, आप सब पूछते रहते हैं कि दीदी और क्या करना है, तो मैं आपको सच बताऊं मेरे पास तो भैया बहुत काम है। मतलब बहुत सारा काम इसलिए है क्योंकि हमारे तो दिमाग में यही चलता रहता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, हमें घर के भी काम कंप्लीट करने होते हैं, है ना। ऊपर से लाला ने कहा है उसको लाइटिंग बहुत पसंद है, तो कह रहा हूँ मेरे कमरा में कछु लाइटिंग लगा दियो। हमने कही भैया जहाँ मैं कहाँ लाइटिंग लगाए थे काले, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कुछ। अब ये सोचो समय है नहीं और काम मेरे पास बतेरे हैं। अभी कुछ ऑर्डर्स रह गए हैं तो वो भी हमें फुलफ़िल करके आने हैं, तो वो भी हम थोड़ा कंप्लीट कर दें। लेकिन इस मंथ हम लोग 31 तक सारा कंप्लीट कर देंगे, फिर सिर्फ़ और सिर्फ लाला का ही काम रह जाएगा। तो ये छोटी सी बात आपको बतानी थी, और आनंद लीजिए, खूब खुश हो जाइए। लाला आएगा तो भैया काम तो बढ़ेगा बहुत 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 ज़्यादा। और इन सब की बातें बताने में मुझे भी बहुत आनंद आता है। और ये देखो आज ये कहूँ जा रहे ना है, लेकिन फिर वो सब सजे सजे बैठे रहते हैं, पता ना कहाँ जा रहे हैं, भगवान जाने। जा रहे हों कहूँ डोले में, चलो रख रहे हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।